विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। गांव सिरसखेड़ा के कई घरों में उतरा 11,000 हाई टेंशन लाइन का करंट, जले लाइट के उपकरण। मुरादाबाद की ब्लॉक मूनापाने क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरसखेड़ा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला खुलकर सामने आया है। आपको बता दें कि सिरसखेड़ा गांव में मंगलवार रात के समय आधा दर्जन से ज्यादा घरों में 11,000 हाई टेंशन लाइन का करंट उतर गया, जिससे पूरे मोहल्ले के कई घरों में लाइट के उपकरण में आग लग गई। फुरकान पुत्र जमील अंसारी अपने बीवी बच्चों के साथ डबल बेड पर सोया हुआ था कि अचानक उसके घर के बोर्ड में पंखे में आग लग गई और देखते ही देखते उसके गद्दे और सोफे जलकर राख हो गए। फुरकान ने अपने बच्चों को डबल बेड से नहीं उतरकर अपनी जान बचाई, तो वहीं रियासत शाह के घर करंट उतरने से ई रिक्शा के टायरों में आग लग गई। मुकीम पुत्र यामीन अंसारी के यहाँ भी 11,000 लाइन का करंट उतरने से उसके लाइट के उपकरणों और ई रिक्शा के टायरों में आग लग गई। तो वहीं नासिर पुत्र लियाकत हुसैन अंसारी के घर में भी हाई टेंशन 11,000 की लाइन का करंट उतरने से घर में आग लग गई और उसके सोफे और गद्दे जलकर राख हो गए। पूरी रात गाँव में हड़कंप मचा रहा। इसके विरोध में ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर पर इकट्ठा होकर दलपतपुर बिजली घर के एसडी और जेई बिजली कर्मचारियों के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिन से ट्रांसफार्मर में फ्यूल खत्म हो चुका था और उसकी शिकायत वह लगातार दलपतपुर बिजली घर में दे रहे थे, मगर उसको ठीक करने के लिए ना ही स्थानीय लाइन बांधियां और ना ही कोई विद्युत विभाग का अधिकारी वहां पहुंचा, जिसके चलते गांव में ये बड़ा हादसा देखने को मिला। मगर गनीमत ये रही कि लोग भीषण गर्मी के और रात का समय होने के कारण सोए हुए थे, नहीं तो गांव में कई लोगों, महिलाओं और बच्चों की जानें जा सकती थी। ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे घरों का मुआयना किया और दलपतपुर बिजली घर को सूचना दी, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा। तो अब सवाल ही उठता है कि क्या विद्युत विभाग की नजर में लोगों की जान का कोई मोल नहीं है? इसी लापरवाही के चलते ब्लॉक मूनापाने क्षेत्र में अधिकतर लाइट के हादसों के कारण लोग अपनी जानें गंवाते ही रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही नियामतपुर रोटिया का एक किशोर अपनी जान विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जान गंवा चुका है, मगर विद्युत विभाग है कि लापरवाही की नींद से नहीं जाग रहा है। आज हम पहुंचे हुए हैं मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मूनापाने की ग्राम पंचायत सिरसखेड़ा में। जो यहाँ पर जो है आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ग्रामीण है। ग्रामीणों ने जो है बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आज बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के हाय हाय के नारे लगाए हैं। पूरा मामला बताया जा रहा है। सूत्रों से खबर मिली है कि रात 1 से 1:30 बजे के बीच जो है लगातार यहाँ पर ट्रांसफार्मर का तेल था 15 से 20 दिन से लगातार टपक रहा है। जो 6 टिस्का तेल था जो सब ओवर टपक चुका है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर फ्री हो गया। फ्री होने के बाद जो है 11,000 की लाइन जो है पूरे गांव में उतरी है, जिससे गांव में 11,000 की लाइन ने कम से कम 20 से 25 घरों को अपनी चपेट में लिया, जिससे लगातार जो है कुछ घरों में पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर आदि घरों में कुछ घरों में आग भी लगी है, जिससे कि ग्रामीणों का जो है 1 से 1.5 लाख का अंदर नुकसान हो गया है। वही मामले लगातार देखने के मिल रहे हैं कि बिजली विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे ही कुछ दिनों पहले एक मामला था जिससे बिजली विभाग के कर्तव्य के चलते भैंसे ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, लेकिन बिजली विभाग के कानों पर कोई जूं न सकी। ऐसे ही मामला आज सिरसखेड़ा ग्राम पंचायत में देखने के लिए मिला है, जो रात के 1:30 बजे के बीच 20 से 25 घरों में बिजली की आग उनको अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते अगर यहाँ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अगर यहाँ बड़ी दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या बिजली विभाग इस बात का जिम्मेदार होता? जब तक लगातार ग्रामीण जो है लगातार 8 से 10 दिन से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लाइटमैन से शिकायत कर रहे हैं, लाइनमैन से शिकायत कर रहे हैं, जेई से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मौके पर आकर किसी भी बिजली विभाग के अधिकारी ने यहाँ ट्रांसफार्मर को नहीं देखा, नहीं लाइन का कोई जायजा लिया। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार जो है किसानों के हित के लिए बात कर रहे हैं, वहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो बिजली महकमे के अधिकारी हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट लाइनमैन जो है गांव में अगर तार जोड़ने के लिए आता है 300 से 500 रुपये वो पर व्यक्ति से लेके जाता है, लेकिन जो सरकार सरकारी लाइटमैन को तनख्वाह दे रही है वो अपनी तनख्वाह को ऐसे लेकर कहीं मनाली कहीं शिमला घूमने में लगे हुए हैं। वहीं बात करेंगे हम, कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या पूरा मामला है। आप बने रहे मेरे साथ। यूपी न्यूज़ 24 के लिए अपने सहयोगी ग्राम के साथ रहमान अली, मुरादाबाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है।
अच्छा, जो आज आपने ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है, क्या पूरा मामला है? मामला यह है, इसका रिसाव तेल जो होता है इसके अंदर, वो लगभग 15 दिन से इसका थोड़ा थोड़ा करके रिस रहा है। हमने लगातार बिजली विभाग को सूचना दी है, दलपतपुर हेडिल, तो वो कहते हैं बोले आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इसी तरीके से टालते रहे। और रात इसका रिसाव बिल्कुल पूरा तरीके से ये तेल खत्म हो गया इसका, और फिर घरों में 11,000 वाली लाइट जो है करंट वो आ गया नीचे, जिसमें कम से कम एक हमारे पड़ोसी के यहाँ आग लगी, जिसके 5 या 6 बच्चे डबल बेड पे उन्हें सुरक्षित रखा गया, वरना वो भी मर सकते थे। एक हमारा भांजा है, उसके घर में फ्रिज के बराबर से, फ्रिज के तो तार लगे हुए होते हैं, उसके सोफे में आग लगी। वो तो ये अच्छा था कि वो बाहर सो रहे थे, वरना वो भी सब मर जाते। लमसम कितने घरों में आग लगी होगी? लगभग कम से कम 15 से 20 घरों में ये हादसा है। 2 घरों में ज्यादा आग लगी है, जो कि वो सूझबूझ से बचा लिया गया। मौके पर कोई अधिकारी या कोई अभी सुबह से लेकर अब तक मतलब बिजली हेडिल को भी फोन किए गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पर। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये करना चाहेंगे जेई के खिलाफ कार्रवाई हो, दलपतपुर हेडिल जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। ये गांव में जो पोल है, जहाँ पे मतलब तारों वाला जो बॉक्स होता है, उस पे चिड़ियों ने घोंसले रख लिए हैं। उसकी कोई भी सफाई करने के लिए अभी तक गांव में नहीं आया। उसके जरिए 2 बूंदे जब बारिश की होती हैं तो वो उसमें भीग जाता है, जब लाइट आती है तो उसमें करंट लग जाता है स्पार्किंग होकर, तो उससे चिड़ियों के बच्चे भी मरते हैं। एक तो एनिमल बचा नहीं है, और अगर बचा भी है तो फिर ये उसकी सफाई नहीं करते। और दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट लोग जो आते हैं बिजली विभाग के तार जोड़ने के लिए, वो 200 से 500 का प्राइस वसूल करते हैं तार जोड़ने पे। तो इनकी पोलों की भी सफाई हो, जो चिड़ियों ने घोंसले रख लिए, इसकी भी इंक्वायरी कर लीजिए आप। कौन अली? कहाँ रहते हैं? सिरस खेड़ा। भैया, क्या घटना घटी है? घटना ये रात 1 के 2 के बीच में ये 11,000 की लैंड हर घर में आई है। इससे जो है घर में फायरिंग बाजी हुई, और लाइट ने सब में जाते 10 से लेकर 20 घरों तक में आई है, उसमें परेशानी हुई। अच्छा, तुम्हारे घर में कोई आग लगी है? आग लगी है मेरे घर में, कम 4-5 बच्चे हैं, मैं बाहर को लेकर भाजा उन्हें निकाल के। पूरे घर में फायरिंग हुई है रात। किस तरह की आग थी? आग पटाखे वाली ही चटारे मार रही थी। लाइट की थी कि शॉर्ट सर्किट से? लाइट की थी। अच्छा, मौके पर कोई लाइनमैन वगैरह आया था? कोई नहीं था। अच्छा, सूचना दी है अपने डायल 112 को, मौके पे 112 पहुंची है, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है हमारा इसमें कोई काम नहीं है, बिजली विभाग वालों से जाकर कहें। और ये जो ट्रांसफार्मर का मामला है, कब से ट्रांसफार्मर में लीकेज हो रही है? ये तो होता ही रहता है इसमें। तो इसमें 1 महीने में 15 दिन में इसमें दिक्कत आती रहती है। अच्छा, आपने बिजली घर में शिकायत की इसकी? ना, अभी तो नहीं की। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं ठीक ठाक कि बिजली विभाग वाले अपने इस चीज़ पे ध्यान दें, ये घरों में ऐसा नहीं हो। क्या मानते हैं बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं? क्या मानते लापरवाही है, लापरवाही नहीं होती तो 11,000 की लाइन कैसे आ जाती है? भाई, क्या नाम आपका? जी नासिर अली, कहाँ रहते हैं? ग्राम सरसखेड़ा, थाना मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद। रात क्या घटना घटी है? सर, ये रात घटना घटी है बिजली विभाग की कमी से। 11,000 की लाइन चली है, हमारे घर में आग लग गई है। पूरे मोहल्ले में रात 11,000 की लाइन चली है, सब में नुकसान हुआ है। वो तो रात की वजह से 1 से 2 बजे से। क्या समय था भैया जी, कितना समय हुआ जब आप? 1 से 2 बज रहे थे। कितने घरों में आग लगी लमसम? कम से कम 10-12 घरों में आग लगी है, हमारे महल्ले में। अरे, क्या क्या जला है आपके घर में? हमारा तो सोफे जले हैं, काफी नुकसान हुआ है। और जो यहाँ पे कोई लाइटमैन मौके पहुंचा? कोई नहीं आया यहाँ पे, लाइनमैन की ही कमी है। ये लाइनमैन अगर सही होता तो ये 11,000 की लाइन क्यों आती पूरे बस्ती में? भूरा। कहाँ के रहने वाले? नरखेड़े के। लगभग कितने घर इससे प्रभावित हुए होंगे? कितने घरों में? लमसम 15 से 16। लाइन तो सब में चली है, रात के समय में कोई उठ नहीं पाया ना, ऊपर सो रहे थे छत पे, तभी वो तो हमारी सिस्टर की आँख खुल गई, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता हमारा। लाइन हमारे घर में। कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है।